दोस्तों आज मैं आपको गर्मी दूर करने के लिए पेट में पड़ी हुई गर्मी है या पेट में बहुत ज़्यादा जलन की समस्या है, कब्ज की समस्या है, उसके लिए मैं आपको 3 तरह की बहुत ही हेल्दी रिफ्रेशमेंट ड्रिंक देने जा रही हूँ। दोस्तों इसको मैं आयुर्वेदिक तरीके से बनाई हूँ जिससे आपके पेट की कब्ज की समस्या तो दूर होगी, साथ साथ अगर कब्ज की वजह से पाइल्स फिशर फिस्टुला से पेशेंट है तो आपके लिए किसी दवा से कम नहीं है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये जो मैं आपको 3 तरह का ड्रिंक देने वाली हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये बनेगा गोंद कतीरा। दोस्तों गोंद कतीरा जो होता है, एक होता है गोंद जिसे हम भून के लड्डू में बनाते हैं, ये होता है गोंद कतीरा। इसे पंसारी की दुकान पे अगर आप गोंद कतीरा मांगेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसको पानी में भिगा के सोख करा के हमें इसका सेवन करना होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है जिससे पेट की गर्मियों को दूर करता है। इसके अंदर फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होने की वजह से हमारे कब्ज की समस्या को भी पूरी तरह से दूर करता है। इसलिए पाइल्स फिशर फिस्टुला जैसे पेशेंट अगर आप इन तरह के जो हमने आपको बता रहे हैं कि गोंद कतीरे को इन तरह से यूज़ करते हैं तो आपकी बीमारी में बहुत फ़ायदेमंद होगा और आपकी कब्ज की समस्या को दूर करेगा और आपकी बीमारियों को भी दूर करने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो देखिए 7 से 8 दाने आपको गोंद कतीरा लेने हैं। एक दिन के लिए आपको बता रहे हैं कि एक दिन में इतने दाने आप यूज़ कर सकते हैं। इसे इस तरह भिगा दीजिए रात भर के लिए। सुबह के टाइम आप देखेंगे तो पूरी तरह से फूल के तैयार हो जाता है। ये देखिए किस तरह से फूल गया है। इसको आप जब खाएंगे ना ऐसे प्लेन आप इसे नहीं खा सकते, इसको नमक के साथ, दूध के साथ, दही के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर पानी के साथ। बस इसे आप छान लीजिए। बस आपका ये जो गोंद कतीरा बचा हुआ है इसी को आपको यूज़ करना है, इसके पानी को यूज़ नहीं करना है। इसे आप ऐसे सिंपली खाएंगे तो आपको हल्का हल्का सा इसका खट्टा सा टेस्ट आता है। तो ये देखिए ये तैयार हो गया। बस पानी को आप फेंक दीजिए। ये जो कतीरा आपका बन के तैयार हुआ, गोंद कतीरा फूल गया है, इसी को हम यूज़ करेंगे। 3 तरह की रेसिपी हम आपको बताएंगे। दोस्तों अगर आप इसे पूरी गर्मियों खाते हैं तो आपके पेट की सारी गर्मी दूर हो जाएगी और आपकी बीमारियों में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आपको इसको कैसे लेना है, किस टाइम पे लेना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, इससे आपको सही से समझ में आ गया कि आप किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों गोंद कतीरे को कई तरह से लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ बहुत ही हेल्दी सा तरीका है। इसको यूज़ करने से इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे और इसे आप आराम से पूरी गर्मियों में आप खा सकते हैं। दोस्तों गोंद कतीरा इसीलिए गर्मी में खाने के लिए कहा जाता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। तो गर्मियों में खाने से इसे गर्मी नहीं लगती, लू नहीं लगता है। धूप में जब आप आते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है सर चकराने लगता है, माइग्रेन जैसी समस्या हो जाती है, तो वो सारी समस्याएं नहीं होंगी। तो देखिए पहली रेसिपी के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये जो 3 रेसिपी बना रहे हैं इसमें हम कई सारे इंग्रेडिएंट देखिए यूज़ कर रहे हैं। 3 तरह के इंग्रेडिएंट 3 तरह से बनाएंगे। तो पहला देखिए अनार हमने लिया है, दूसरा इसमें खीरा है, लेमन है और यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखिए दूध के साथ भी बनाएंगे। और एक तीसरी चीज़ है, नेक्स्ट चीज़ है जो है छाछ तक। छाछ तक की वीडियो हमने आपको दी है कि छाछ तक आप कैसे पीजिए। अगर छाछ तक ही आप दोपहर में पीते हैं दोस्तों तो कब्ज पाइल्स फिशर फिस्टुला के लिए किसी दवा से कम नहीं होता है। तो छाछ तक देखिए हमने फिर से बनाया था, इसलिए आपको दिखा रहे हैं किस तरह से छाछ तक बना के तैयार करते हैं। उसका वीडियो आपको हम दे देंगे, आप देख के बना सकते हैं। तो देखिए छाछ जब बनाते हैं ना तो जब दही के साथ बनाते हैं या फिर आप मक्खन निकालते हैं तो इसमें देखिए कितने सारे मक्खन मलाई निकलती हैं। तो इन मलाइयों को, इस मक्खन को आपको सेपरेट कर देना होता है। इसे यूज़ नहीं करना है अगर आप कब्ज के पेशेंट हैं या फिर अगर पाइल्स फिशर फिस्टुला के पेशेंट है। देखिए जो मक्खन है हमने पहले से घी बनाने के लिए तैयार किया था, तो ये जो निकला है ना इसको निकाल के सेपरेट करते हैं, इसका घी वगैरह बना लेते हैं मक्खन। और ये जो बचा हुआ पार्ट होता है यानी जो निथरा हुआ पार्ट होता है इसी को हम कहते हैं छाछ तक। इस तरह से पहले के समय में क्या होता है, मथनी से लोग मथते थे इसे कई टाइम के लिए। अब तो मिक्सी का समय है, आप मिक्सी में भी आराम से इसको डाल के ऐसे 2 से 3 राउंड चलाइए, आराम से आपका ये छाछ तकर बन के तैयार हो जाता है। तो इसमें बताऊंगी छाछ तकर से आप कैसे बना सकते हैं। तो ये सारे सामान मैंने आपको दिखा दिए कि ये भी रेसिपी में लगेंगे। तो चलिए एक एक करके बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको छाछ तकर से ही बताएंगे कि छाछ तकर से हम क्या बना सकते हैं जो खाने में तो बहुत स्वाद देगा और साथ साथ आपके कब्ज की समस्याओं को दूर करेगा। इस गर्मी में आपके लिए किसी दवा से कम काम नहीं है। तो देखिए छाछ तक जो हमने बनाया था ना पूरा यूज़ करेंगे और जितना यूज़ करें ना आप इसे एक दिन में आराम से खाइए। अगर आप बहुत पुराने कब्ज के पेशेंट हैं, आपको पाइल्स फिशर फिस्टुला, तो इस तरह से जो अमाउंट लिया है देखिए 1 से 1.5 गिलास ये छाछ तक होगा। तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं खीरे के साथ। दोस्तों आप रायता तो खाते ही होंगे दही के साथ ना, एक बार इस छाछ तक के साथ इस खीरे को यूज़ करके देखिए, आपके पेट की सारी गर्मी निकाल के बाहर कर देगा और आपकी कब्ज की समस्या को पूरी तरह से दूर करेगा। आप पहले दिन ही खाएंगे तो आप देखेंगे पहले दिन ही आपके जो मोशन है कितने आराम से ये पास आउट होंगे और बहुत आराम से आपका पेट क्लीन होगा और पेट को तो बिल्कुल ठंडा करता है। तो इस तरह देखिए ये खीरा
खीरा लीजिए, इसे छील लीजिए, कद्दूकस कर लीजिए। इसी तरह से कद्दूकस करके डालते हैं। इसे रेगुलर अपने खाने के साथ दोपहर में खा रहे हैं या शाम के टाइम पे खाना खा रहे हैं। इसी तरह से जो छाछ तक बना हुआ है या फिर आप छाछ ही बनाए हैं तो छाछ के साथ इस तरह से खीरे को यूज़ करके देखिए, बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ायदा देने वाला है। तो देखिए कद्दूकस हो गया है। बस आपने जो छाछ तक बनाया उसमें ये जो पूरा खीरा आपने कद्दूकस किया, एक खीरा यूज़ करिए। एक लोगों के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। इस तरह से एक खीरा और इस तरह से एक छाछ तक लीजिए। अगर आप कब्ज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं दोस्तों तो आप इस तरह से लीजिए इसको। ये नहीं है कि आप इसे इतना ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको इससे ज़्यादा लूज मोशन नहीं होगा, बिल्कुल भी लूज मोशन नहीं होगा। इसे नॉर्मली लोग भी जितना हमने बता रहे हैं इतने अमाउंट में आप खाएंगे तो आपको, अगर कब्ज़ के पेशेंट हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखिए हमने यहाँ पे डाल दिया गोंद कतीरा। गोंद कतीरा आप 1 से 2 चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो मसाला है ये मैजिकल है, इसे आपको लेना है। इसमें जीरा और अजवाइन ये दोनों चीज़ होते हैं इन पेशेंटों के लिए, पेट से कब्ज़ के जो पेशेंट होते हैं या पाइल्स फेस्टिवल पेशेंट उनके लिए दवा की तरह काम करता है। तो समान मात्रा में जीरा अजवाइन लीजिए, इसे भून के उसका पाउडर बनाइए, उसके साथ यहाँ पे काला नमक ऐड करिए। ये आपका बन गया तैयार। बिल्कुल ये एकदम रायता जैसे होता है ना उसी की तरह फ्लेवर देता है, स्वाद भी वैसे ही लगता है। इसमें अगर थोड़ा सा मीठा ऐड करना चाहते हैं तो मीठा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मीठा नमकीन आपका रायते की तरह बन के तैयार हो जाता है। तो थोड़ा लिक्विड ही है तो आप इसे पीने में भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लास में डालिए, इसे धीरे धीरे सिप करके पीजिए। इसके जो खीरे के चंक आते हैं ना बहुत बढ़िया लगते हैं इसको। तो आप इसे खाना खाने के आधे घंटे के बाद भी आप चाहें तो खाना खा लेते हैं, आधे घंटे के बाद इसी तरह से पूरा अच्छा जो बनाया है आपने इसको 1-1 गिलास 2-2 गिलास करके आप इस तरह पीजिए। नेक्स्ट देखिए रेसिपी जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, ये भी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही स्वादिष्ट है। ये मीठे में बना रहे हैं। मीठा जिनको पसंद है वो मीठे के साथ दूध के साथ गोंद कतीरा कैसे ले सकते हैं देखिए। तो यहाँ पे ले रहे हैं 1 से 1.5 गिलास हम यहाँ पे दूध ले लिए हैं। दूध गर्मी का सीजन है तो ठंडा अगर आप चाहते हैं तो ठंडे दूध में बना सकते हैं, नॉर्मली अगर आप पीते हैं तो नॉर्मली बना सकते हैं। मीठे के लिए यहाँ पे हम डालते हैं चीनी। जो लोग शुगर पेशेंट हैं वो यहाँ पे चीनी ऐड नहीं करेंगे। शुगर फ्री जो आता है आप उसे अगर यूज़ करते हैं तो उसे यूज़ करिए, या फिर जो भी आप मीठा खाते हैं डायबिटिक में उसे आप यूज़ करिए। नेचुरल स्वीट आप इसमें डाल सकते हैं, किशमिश है मुनक्का उसके ऐड कर सकते हैं। फिर उसके अलावा इसमें डाल दीजिए आप गोंद कतीरा। गोंद कतीरा को इसमें ऐड कर दिया है 2 चम्मच। अब ये हमारा जो मिक्सचर बनके तैयार हुआ, इसके अलावा देखिए यहाँ पे डालेंगे अनार। दोस्तों कब्ज़ के लिए अनार बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप इसी तरह से 1 कटोरी अनार रोज़ सुबह सुबह खाते हैं बासी मुँह तो भी कब्ज़ की समस्या धीरे धीरे बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। और इसको बना के आप खाइए दोस्तों, खाने में बहुत स्वाद आएगा, आपकी कब्ज़ की समस्या को दूर करेगा, साथ साथ पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। इस तरह इसको मिक्स करिए। इसमें यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के लिए हम डाल रहे हैं खरबूजे का बीज। थोड़ा मेडिकेटेड बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे खरबूजे का बीज लिए। ये भी बहुत डाइजेस्टिव होता है, कब्ज़ के पेशेंटों के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम खरबूजे का बीज लिए। अगर आप चाहें जो भी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, काजू बादाम किशमिश अखरोट जो भी चाहते हैं उसको आप चाहे तो भिगा के या फिर ऐसे छोटा छोटा चॉप करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यानी इसको जितना भी टेस्टी आप बनाना चाहें उतना आप इसको बना सकते हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो यहाँ पे जो खरबूजे का बीज लिया इसको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किए हैं। आप चाहें थोड़ा सा घी में भून सकते हैं, हल्का सा दरदरा सा कूट देने से और भी बढ़िया से इसमें टेस्ट आ जाता है। तो इसको हम इस डाल दे रहे हैं। और इलायची जो है, इलायची 3 से 4 इलायची ले रहे हैं, उसको कूट के इसका पाउडर बना के इसमें ऐड करेंगे। इलायची का फ्लेवर इसमें बहुत बढ़िया आता है तो आप इलायची ज़रूर डालिएगा। और फिर आप इसको चाहें तो रात के टाइम पे जब आप खाना वगैरह खा लेते हैं ना तो 1 से 1.5 घंटे के बाद सोने से पहले आप इसको पीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। गर्मियों के सीज़न में हम लोग क्या करते हैं, रात के टाइम पे कुछ मन करता है मीठा खाने को, खाने के बाद तो आप इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। दोपहर के टाइम पे आप इसे लीजिए, या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट में भी आप इस तरह से इसे 1 गिलास बना के इसी तरह से सर्विंग ग्लास में आप डाल के पूरी फैमिली के साथ आप इसे एंजॉय करिए। बहुत ही टेस्टी होता है, हेल्दी होता है, ये हर कोई आराम से खा सकता है। इस तरह से देखिए हम सर्विंग ग्लास में इसे सर्व कर रहे हैं। देखिए कितना देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में तो इतना टेस्टी लगेगा कि आप इसे डेली बना के खाना चाहेंगे। इसे हर कोई खा सकता है, बच्चों को भी देना चाहे तो दे सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं, हर किसी के लिए पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो पूरी गर्मी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और ये खाने के साथ साथ आपके हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। इससे जो आपके फ़ायदे मिलते हैं उसे आप ज़रूर कर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए जो थर्ड हम आपको बता रहे हैं ये है ड्रिंक। ये रिफ्रेशमेंट ड्रिंक कह सकते हैं। गर्मियों के सीज़न में आप बहुत गर्मी होती है ना, चिलचिलाती हुई धूप से आप आते हैं तो आप इसे इस तरह यूज़ करके देखिए। 1 गिलास लीजिए पानी, उसमें डालिए नींबू का रस, 2 से 3 चम्मच यहाँ पे नींबू का रस डाल सकते हैं। इसे आप सुबह सुबह कर लेते हैं तो इससे और भी फ़ायदा मिलता है। सुबह खाली पेट इस ड्रिंक को आप बना के पीजिए तो आपको दिन भर तरोताजगी देगा, आपके पेट की गर्मी को बिल्कुल बढ़ने नहीं देगा। यहाँ पे डाल दीजिए गोंद कतीरा। इसके अलावा देखिए गोंद कतीरा जो है 2 से 3 चम्मच आप इसे डाल सकते हैं। इस ड्रिंक को आप कभी भी पी सकते हैं, सुबह के टाइम पे
खाली पेट पीते हैं तो कब्ज़ की समस्या में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दिन में दोपहर के टाइम पे आप जब भी कुछ ठंडा वगैरह पीना चाहते हैं तो इसी तरह से ठंडे पानी में आप इसे बना के गूँद कतरी के साथ नींबू का रस डालिए। इसमें चाहे तो मीठा कुछ ऐड कर सकते हैं, हनी डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, थोड़ा सा काला नमक डाल के इसके टेस्ट को और बढ़ा दीजिए और इसे आप पीना स्टार्ट करिए। पूरे घर में आप इसे पीजिए दोस्तों। बाहर के जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं उनको पीने के बजाय आप इस तरह से पिएंगे तो आपको पेट में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कभी कोई कब्ज़ की समस्या नहीं होगी, पेट में कभी आपको जलन की समस्या नहीं होगी। पेट की सारी गर्मी को निकाल देता है। गर्मियों के लिए बहुत ही बढ़िया सा टेस्टी सा ये तीनों चीज़ मैं आपको अब शेयर करके बताई हूँ। आप इसे एक बार ट्राई करना स्टार्ट करिए, आपको बहुत टेस्टी लगेगा और साथ साथ इतने फ़ायदे आपको मिलने लगेंगे कि आप खुद ही अपने डाइट में इसे शामिल करेंगे। तो देखिए तैयार हो गया है हमारा ये ड्रिंक। आप इस तरह से इसे गर्मी में ज़रूर यूज़ करिए। और दोस्तों अगर आपको इसका स्वाद अच्छा लगा है, इसके फ़ायदे आपको मिल रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आप इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और जितना गूंद कतीरा बताया गया 7 से 8 दाने अगर आप दिन भर में इसको डिफरेंट वे में आप बना के यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए तीनों डिश जो मैंने बनाए हैं, तीनों ड्रिंक तैयार हो गया है। तो आप एक तरह से देखिए जो हमने छाछ तक वाला बताया है कॉन्स्टिपेशन के पेशेंटों के लिए तो दवा से कम नहीं है, इसे ज़रूर यूज़ करिए। तीनों तरह की जो मैं आपको रेसिपी दी हूँ, ये जो पेशेंट होते हैं ना पाइल्स के, फिशर के, फेस्टुला के, इसे आप अलग अलग अदल बदल के बना सकते हैं। फिर दिन में तीनों टाइम पे इसको जैसे भी चाहे आप इसको पी सकते हैं। तो आप इसे इंजॉय करिए दोस्तों। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ अपनी लाइक ज़रूर करिएगा और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए जिससे औरों को भी इसके बारे में पता चल सके। और चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी कई सारी हेल्दी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। एंड आप स्क्रीन में भी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी तो उसे देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।